डार्क नाइट्स मेटल के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि बारबेटोस अब बेसिकली हमारी मेन डीसी यूनिवर्स को इन्वेट कर चुका है और उसने अपने अलग अलग बैटमैन के वर्जन को यहाँ पे भेज दिया जो कि काफी ज्यादा खतरनाक और ईविल किस्म के हैं, जिसमें से कुछ की स्टोरीज को हमने जाना है और कुछ की स्टोरीज अभी देखना बाकी है। लेकिन आज के इस पूरी के पूरे एपिसोड के अंदर हम अपनी डार्क नाइट के पूरे मेन इशू को आगे लेकर बढ़ने वाले, जो कि इशू नंबर 3 होगा, जिसके अंदर हम देखेंगे कि आखिरकार बारबेटोस के यूनिवर्स को इन्वेट करने के बाद अब डीसी के सुपर हीरोज जो कोई भी बचे कुचे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे खतरनाक तरीके के जो डार्क नाइट्स हैं वो सबको आके इन्वेट करना शुरू कर चुके हैं। तो अब आगे हमारी कहानी की स्टार्ट होती है स्मॉलविल कैंसस सिटी से, जो कि आप सबको पता होगा कि किसी और की नहीं बल्कि सुपरमैन की सिटी है, जहां हम देखते हैं कि वहां पे बेसिकली पूरे का पूरा रॉक ब्रांड जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहा होता है और उनमें ऑडियंस के अंदर कोई और नहीं बल्कि हमारे पास ब्रूस वेन, क्लार्क केंट, वंडर वुमन और लुइस लेन मौजूद होती हैं, जो कि यहाँ पे बेसिकली अपनी नॉर्मली बातों वगैरह को कर रहे होते हैं और ये इस पूरे के पूरे कॉन्सर्ट को एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि इस पूरे के पूरे कॉन्सर्ट के बीच अचानक जो ब्रूस वेन होता है उसके सीने के ऊपर एक बैड का निशान बना जाता है और वो ब्लीड करना शुरू कर चुका होता है और अगले पल उसके अंदर से जबरदस्त तरीके के खतरनाक हाथ निकलता है जो कि सीधा जाके क्लार्क केंट को पकड़ लेता है और वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि बारबेटोस का होता है। और क्लार्क कहता है कि नहीं ये दोबारा नहीं हो सकता, हम तुम्हें हरा चुके हैं। लेकिन वहीं से बारबेटोस कहता है फिर से, क्योंकि मैं तुम्हें ये करने दे रहा हूँ ताकि तुम ये सब देख सको इस मूवमेंट के अंदर। ये सब कुछ बार बार होता रहेगा जब तक मैं चाहूँगा क्लार्क केंट, और इसकी सिर्फ एक ही सच्चाई है, इन दी एंड ऑल रोड्स लीड टू द डार्कनेस। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली बारबेटोस अपने यहाँ पे पूरे के पूरे डार्क नाइट के साथ यहाँ पे आता है और इस पूरी की पूरी जगह को जला के राख कर रहा होता है। और बारबेटोस के पास इतनी ज़्यादा पावर्स मौजूद हैं कि वो क्लार्क केंट यानी सुपरमैन को उसको बहुत बुरी तरीके से तड़पा रहा होता है। और अगले पल हम देखें तो यहाँ पर दरअसल कुछ और नहीं हो रहा बल्कि ये पूरी की पूरी चीज़ क्लार्क के दिमाग के अंदर चल रही है, जो हमने अपने लास्ट एपिसोड डार्क नाइट मेटल्स के सेकंड एपिसोड के अंदर देखा था कि यहाँ बारबेटोस जो यूनिवर्स को इन्वेट कर देता है और वंडर वुमन और सुपरमैन के ऊपर अटैक करता है, तो ये उस पूरे के पूरे अटैक का नतीजा है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि बेसिकली वंडर वुमन इस पूरे के पूरे वश से बाहर आ चुकी है क्योंकि उसके पास लेस ऑफ ट्रूथ मौजूद है और वो उसी का इस्तेमाल करके बेसिकली क्लार्क को भी बचाने की कोशिश करती है। और क्लार्क बोलता है कि हाँ मैं यहाँ आ चुका हूँ लेकिन मैं उससे लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डायना बोलती है कि मैं इस बात को जानती हूँ कि तुम बारबेटोस से ही लड़ रहे थे। तो सुपरमैन बोलता है कि लेकिन ये सब कुछ चल क्या रहा है, ओवर एंड ओवर डायना, मैं उससे कहीं महीनों से कहीं सालों से और अलग अलग जिंदगियों के अंदर रह के अलग अलग तरीकों से जीतने की कोशिश कर रहा हूँ और सब कुछ वो मुझे असली लग रहा होता है, लेकिन उस सब के बावजूद मैंने सब कुछ करके देख लिया, यहाँ तक कि मैं विलन्स के साथ टीम अप भी कर चुका हूँ उसको हराने के लिए, मैं गॉड्स के साथ भी टीम अप कर चुका हूँ, लेकिन हर बार बारबेटोस मुझे हरा देता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो चीज़ बताई जा रही है वो बहुत छोटी है लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी है अपने अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमें बेसिकली एक ऑल्टरनेट वर्जन ऑफ सुपरमैन दिखाए जा रहे हैं ऑल्टरनेट रियलिटीज़ के अंदर, कि सुपरमैन बारबेटोस से मुकाबला करने के लिए किसी एक यूनिवर्स के अंदर हीरोज़ के साथ साथ नहीं बल्कि विलन्स के साथ भी एक टीम बना चुका है ताकि वो बारबेटोस को सिर्फ हरा दे, जहाँ पे जोकर और लेक्स लूथर के साथ वो मौजूद है, जहाँ पे हमने देखा है कि एक और दूसरी यूनिवर्स के अंदर वो न्यू गॉड्स के साथ मिलकर भी बारबेटोस को हराना चाह रहा है तो वो नहीं हरा पा रहा। और अगले पल हम देखते हैं कि सुपरमैन यहाँ पे एक पूरे के पूरे टावर के अंदर मौजूद है जो कि बारबेटोस का है, जहाँ पे हर एक इंसान इसी तरह से तड़प रहा है उस टावर के साथ जुड़ा हुआ जो कि मेट्रोपोलिस के अंदर मौजूद है। और डायना बोलती कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बदतरीन हमें नज़र आ रही हैं और हमें यहाँ से फ़ौरन निकल के जाना होगा इससे पहले कि बारबेटोस हमें दोबारा से तलाश कर ले। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है लेकिन ये सारे के सारे लोग इनको हो क्या गया है, क्योंकि वहाँ सारे के सारे लोग अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स और डूम्सडे की तरह हमें नजर आ रहे हैं। और सुपरमैन यही पूछता है कि आखिरकार मैं कितने टाइम से यहाँ से गायब था। तो डायना बताती है कि तुम्हें अब इस पूरे की पूरी कश्मकश के अंदर 7 दिन हो चुके हैं, तुम 7 दिन से पिछले इसी पूरे के पूरे बारबेटोस के टावर के ऊपर लटके हुए थे, अब चलो हमें यहाँ से फ़ौरन निकलना होगा। लेकिन क्लार्क बोलता है कि ज़रा रुको, ये जिमी है, मुझे उसकी मदद करनी होगी डायना। तो डायना बोलती है कि तुम इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो डैमेज, तुम तो अपने आप को भी संभाल नहीं सकते हो। तो सुपरमैन पूछता है कि 7 दिन गुजर चुके हैं, जॉन और लुइस कहाँ हैं आखिरकार, मुझे उनके बारे में बताओ। तो वहीं से डायना बोलती है कि जॉन बिल्कुल सेव है, रही बात लुइस की तो वो इन्फेक्टेड हो चुकी है, आई एम सॉरी लेकिन वो अब उनमें से एक बन चुकी है। तो सुपरमैन बोलता है कि मुझे ये बताओ कि ये बारबेटोस कहाँ हैं। तो डायना बोलती है कि सुपरमैन देखो तुम इस वक्त इस कंडीशन के अंदर नहीं हो, लेकिन वो कहता है कि मुझे बताओ कि आखिरकार बारबेटोस कहाँ हैं। तो वंडर वुमन कहती है कि गौतम सिटी के अंदर, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या। लेकिन इससे पहले कि डायना सुपरमैन को रोक सके समझा सके, सुपरमैन अगले ही पल अपनी पूरी की पूरी सोनिक स्पीड के साथ अगले पल गौतम सिटी पहुंचता है। और अगर हम देखें गौतम सिटी को तो वो बेसिकली इस वक्त बारबेटोस का हब बना हुआ है, उसका मेन हेडक्वार्टर ये बन चुका है, जहाँ का नज़ारा देख के सुपरमैन बस यही कहता है ओ माई गॉड। और वहीं से बारबेटोस इस पूरे के पूरे टावर के ऊपर खड़ा होकर कहता है तो क्लार्क केंट क्या तुम देख सकते हो, ठीक उसी तरीके से दोबारा हो रहा है जो कि स्मॉलविल के अंदर हुआ था, इन दी एंड ऑल रोड्स लीड बैक। लेकिन वहीं से सुपरमैन बोलता है कि शट अप। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी चिल्लाते हुए आता है कि सुपरमैन थैंक गॉड।
तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि बैटमैन, ये तुम्हारे ही वाइटल्स हैं, तुम सच में ब्रूस हो, लेकिन ये कुछ अलग क्यों लग रहा है। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि वो बैटमैन आता और कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा, लेकिन तुम्हें इस बात को जानना होगा कि हमें ये सब करना जरूरी है। तो सुपरमैन बोलता है कि क्या करना जरूरी है, तुम क्या कह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगले पल जब वो बैटमैन सामने आता है तो वो दरअसल एक बैटमैन नहीं बल्कि बैटमैन का एक ईवल वर्जन है, जो कि किसी और की तरह नहीं बल्कि डूम्सडे की तरह नजर आ रहा है। और वो यहाँ सीधा आके सुपरमैन के ऊपर पंच मार के उसको एक ही जमीन के ऊपर लाके पटकता है। और सुपरमैन उठता है और कहता है कि आखिरकार मैं ये कौन सी जगह पे मौजूद हूँ। तो वहीं से आवाज़ आती है कि ये गौतम सिटी है बड़ी, क्राइम LA टू बी स्पेसिफिक, ये वही जगह है जहाँ हम सबके पेरेंट्स मरे थे और मैं अब इसको बहुत ज़्यादा सह चुका हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे बैटमैन हु लाफ्स आता है, जिसके अजीब व गरीब रॉबिन बच्चे हैं जिनको जंजीरों के अंदर बांध के रखता है। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि ब्रूस, ये तुम्हारी सिटी है, तुम आखिरकार अपनी सिटी के साथ ये सब कैसे कर सकते हो। तो वहीं से वो कहता है कि ये कभी मेरी सिटी हुआ करती थी, लेकिन अब मैंने इसको प्रोटेक्ट करना छोड़ दिया है और वो सारा का सारा काम अब मैंने अपने दोस्तों को सौंप दिया है जो कि अरखम के अंदर होते हैं। ये पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट अब मिस्टर फ्रीज संभालते हैं। तो सुपरमैन बोलता है कि लिसन टू मी, मैं जानता हूँ कि तुम ब्रूस वेन हो, तुम्हारी बॉडी के अंदर होने वाला हर एक सेल वो इस बात को कह रहा है। तो वहीं से वो कहता है कि तुमने ये बात तो ठीक कही है, तुमने ये बात हम सब के लिए ठीक कही है। तो और अगले बार हम देखते हैं कि वहाँ पे बाकी जो इविल वर्जन होते हैं वो भी सुपरमैन को आगे चारों तरफ से घेर लेते हैं। और सुपरमैन बोलता है कि ऑल राइट, अगर ऐसी बात है, अगर तुम सारे के सारे लोग ब्रूस हो तो मैं इस बात को जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर अच्छाई अभी भी कहीं ना कहीं बाकी जरूर है। लेकिन वहीं से बैटमैन हुलास हंसता और कहता है कि क्लार्क, तुमने यही सेम बात एग्जैक्टली मेरे वर्ल्ड के ऊपर भी मुझसे कही थी जब मैं तुम्हारी और तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली की जान ले रहा था। डेवास्टेटर, क्या तुम आगे आओगे। और अगले पल वो खतरनाक तरीके का बैटमैन जो कि डूम्सडे की तरह है, उसका नाम डेवास्टेटर है, जो कि आगे सुपरमैन के ऊपर अटैक करता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि सुपरमैन और उसके बीच जबरदस्त तरीके की लड़ाई हो रही होती है, लेकिन क्योंकि इसके पास डूम्सडे जैसी पावर है तो ये सुपरमैन को मुकम्मल तौर पे जबरदस्त टक्कर दे रहा होता है। और इन दी एंड वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि सुपरमैन उसके पैरों के नीचे दब चुका होता है और ऐसा लग रहा है कि सुपरमैन का इससे बच के जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन उसी मोमेंट के अंदर जब ये सारी की सारी फाइट उनके हाथों के अंदर जा रही थी, वहाँ पे एक डॉक्टर फेट का पोर्टल खुलता है और वहाँ कोई और नहीं बल्कि फ्लैश आता और सीधा सुपरमैन को उठा के उस पोर्टल के अंदर ले जाता है। और सुपरमैन बोलता है कि फ्लैश, आखिरकार तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली जैसा कि हम सबने देखा ही था पिछली वीडियोस के अंदर कि किस तरीके से डॉक्टर फेट सारे के सारे हीरोज़ को जमा करके कहीं ले जा रहे थे। और इस जगह के ऊपर कैंड्रा मौजूद होती है जिसने इस पूरी की पूरी चीज़ की सबसे पहले आके हीरोज़ को वार्निंग दी थी। तो सुपरमैन उसी से पूछता है कि ये कौन सी जगह है। तो कैंड्रा बोलती है कि ये हमारे यूनिवर्स के अंदर होने वाले कुछ सेफ प्लेसेस में से एक है सुपरमैन, ये एक तरह की हिडन पॉकेट डायमेंशन है जिसको मैजिक के जरिए बनाया गया है और इस जगह का नाम द ओब्लिवियन बार है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली इस बार के अंदर दो काम करने वाले होते हैं, जिसमें से एक का नाम नाइट मास्टर और एक का नाम अंकल बोबो है। और वहीं से एक्वामैन बताता है कि डॉक्टर फेट, स्टील और मिस्टर टेरिफिक ने अपने पूरे के पूरे उस एंथ मेटल के कनेक्शन की वजह से इस पोर्टल को क्रिएट करा और हम सबको यहाँ जमा करा है और मेरी उस एबॉमिनेशन से बहुत बुरी तरीके से लड़ाई हो चुकी थी। तो सुपरमैन बोलता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है एक्वामैन, मतलब मैं कुछ दिनों से यहाँ से गायब हूँ, लेकिन तुम लोगों की तरफ देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों की तो बहुत बुरी शामत आई हुई है। आखिरकार ये सब कुछ हुआ कैसे, तुम लोगों ने उनको रोका क्यों नहीं। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि कोई और नहीं बल्कि नाइटविंग आता और कहता है कि ये बहुत सिंपल है सुपरमैन, कि हम हार चुके हैं। तो सुपरमैन बोलता है कि नाइटविंग, ये तुम हो, तुम्हारी हालत तो नाइटविंग बोलता है कि हाँ, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि मैं जहन्नुम से होकर आ रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई मजाक नहीं है क्योंकि मैं नॉन स्टॉप लड़ते हुए आ रहा हूँ, वो भी बिना किसी नींद के, डे इन एंड डे आउट। मैंने एक टीम बनाई थी जिसको लीड करके मैं गौतम सिटी के अंदर गया था ताकि हम उसको वापसी हासिल कर सकें, सिर्फ गौतम सिटी को, पूरी दुनिया को नहीं। लेकिन बारबेटोस और उसके डार्क नाइट्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, हम उसको छू तक नहीं पा रहे हैं। उनमें से एक जो कि अपने आप को मर्डर मशीन कहता है, उसने बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से डेट्रॉइट के अंदर अपने नैनो अल्फ्रेड्स को छोड़ दिया है, जो कि किसी को भी अपने जैसा ही इन्फेक्ट करके बना रहे हैं। उनमें से एक जिसका नाम रेड डेड है, उसने एक स्पीड फोर्स स्टॉर्म को क्रिएट कर दिया जिसके जरिए हर कोई उस सिटी के अंदर होने वाला वो इंस्टेंटली कुछ ही सेकंड्स के अंदर बूढ़ा होकर मर रहा है। और आज रात तक मुझे लगता है कि इस तरह और भी शहर जो है वो हमारे हाथों से निकल जाएंगे। जो भी जगह जहाँ पे भी वो डार्क नाइट जाते हैं वो उस जगह को कॉन्क्योर कर लेते हैं और वहाँ पे वो खतरनाक तरीके के टावर्स को क्रिएट कर रहे हैं जिनको देख के ऐसा लग रहा है कि वो किसी तरह की डार्क एनर्जी को कंडक्ट कर रहे हैं। तो सुपरमैन बोलता है कि ऑफ कोर्स वो एक तरह के सर्किट को बना रहे हैं, वो हमारी इस पूरी की पूरी दुनिया को अपनी उस डार्क वर्ल्ड का हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन हमें उनसे लड़ना होगा। तो नाइटविंग बोलता है कि फ्लैश ने कोशिश करी थी सेंट्रल सिटी के अंदर, ग्रीन लैंटर्न ने कोशिश करी थी कोस्ट सिटी के अंदर और साइबॉर्ग उनसे लड़ते लड़ते हारा गया वॉच टावर के अंदर और हमने उसके बाद उसके बारे में कुछ नहीं सुना। और मैंने खो दी अपने टीन टाइटन्स को, किड्स क्लार्क, मैं यहाँ पे बच्चों की बात कर रहा हूँ जो कि मेरी टीम के हुआ करते थे। तो वहीं से कैंड्रा बोलते कि हे बॉय स्क्वाड, अब तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम इस बात को फ़ौरन से एक्सेप्ट कर लो कि इस वक्त हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। हमें फ़ौरन पता करना होगा कि आखिरकार वो टावर्स किस लिए हैं और उनके एक्टिवेट होने से पहले ही हमें उसको रोकना होगा। और ये बात तो मैं मेंशन करना भूल ही गई हूँ कि सिर्फ कुछ ही मिनट्स के अंदर अंदर वो शायद हमें तलाश करते हुए यहाँ भी पहुँच जाएँ। तो हमें जो भी करना है बहुत ज़्यादा सोच समझ कर जल्दी ही करना होगा। तो वंडर वुमन बोलती है कि तुम जो कह रही हो वो शायद ठीक है, लेकिन एक वॉर को जीतने के लिए हर एक अच्छे वॉरियर का होना ज़रूरी है।
तो वहीं से कैंड्रा बोलती है कि वंडर वुमन, मैं ये सारी की सारी वॉर्स तब से लड़ते हुए आ रही हूँ जब तुम एक पाइल ऑफ डर्ट हुआ करती थी, और अगर तुम लोगों ने उस वक्त मेरी उस पूरे के पूरे ब्लैक हॉक आइलैंड के ऊपर बात सुनी होती और तुमने बैटमैन को मेरे हवाले कर दिया होता तो ये सारी की सारी चीज़ें कभी हो ही ना होती। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें जो कि वो अपने साथ लेकर आया है बारबेटोस, वो कोई आम चीज़ें नहीं बल्कि वो किलिंग मशीन्स हैं जिनको रोकने का कोई और तरीका नहीं है सिवाय इसके। और अगले बार हम देखते हैं कि यहाँ से बेसिकली ग्रीन एरो आता है एक एंथ मेटल का पीस लेके और कहता है कि ये चीज़ जो है वो उनको रोक सकती है। एंथ मेटल मैंने देखा था गौतम सिटी के अंदर कि वो इससे हर्ट हो रहे थे, और वहीं पर रॉबिन भी मौजूद होता है और कहता है कि ग्रीन एरो बिल्कुल ठीक कह रहा है। और ये बड़े अफसोस की बात है कि तुम्हारे सारे के सारे लोगों ने सॉन्ड्रा इनके सारे के सारे एंथ मेटल की चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो कैंड्रा बोलती है कि नहीं, मेरे ख्याल से हमने सब कुछ डिस्ट्रॉय नहीं किया है। और वहीं से अगले पल डॉक्टर फेट आते और कहते हैं कि मैं सेंस कर सकता हूँ हमारी इस यूनिवर्स के अंदर आखिरी बचे हुए एंथ मेटल की चीज़ें, जिसमें हमारे पास स्टील का हैमर है, मेरा हेलमेट है और प्लास्टिक मैन का ये एग मौजूद है। मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से ये सारी की सारी डार्क एनर्जी एंथ मेटल से अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही है और वो सारे के सारे मेटल्स अर्थ के मेटल से रिएक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। तो वहीं से मिस्टर टेरिफिक बोलते हैं कि डॉक्टर फेट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये अंडा ये वाइब्रेट कर रहा है एक अजीबोगरीब पैटर्न के ऊपर। आई थिंक ये किसी तरह के कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर मैं ठीक हूँ तो ये कोऑर्डिनेट जो हैं एक हमें बहुत ज़्यादा डीप स्पेस से मिलता हुआ नजर आ रहा है, एक हमें अटलांटिस के नीचे से मिल रहा है और एक पॉइंट जो है वो सीधा सेंटर ऑफ द यूनिवर्स के अंदर से आ रहा है। तो वहीं से वंडर वुमन बोलती है द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स जो है वो तो रॉक ऑफ इटर्निटी है। ऑल राइट देन, अगर एंथ मेटल कहीं पे भी बचा कुचा है जिसके हमें थोड़े बहुत सुराग मिल सकते हैं तो हमें अपनी टीम्स के अंदर डिवाइड होकर उसको हासिल करना ही होगा। वही एक चीज़ है जो कि उनको हर्ट कर सकती है, तो हम उनको तलाश करेंगे। ग्रीन लैंटर्न, तुम और मिस्टर टेरिफिक प्लास्टिक मैन के एग को ले जाओ उस पूरी की पूरी लोकेशन के अंदर जो स्पेस से आ रही है। आर्थर एटलांटिस जो है, लेकिन वहीं से आर्थर बोलता है कि वो जगह जिसके बारे में वो बता रहे हैं वहाँ पे हम नहीं जा सकते हैं। तो ग्रीन लैंटर्न एकदम गुस्से में आता और कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो कि वो जगह एक्सेसिबल नहीं है, ये वर्ल्ड एंडिंग स्टफ हमारे सामने है, तुम अपना सर पानी के अंदर से कब बाहर निकालने वाले हो? मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी की पूरी फैमिली को शैडो का शिकार होते हुए देखा है और तुम अभी भी एटलांटिस के अंदर जाने से कतरा रही हो। और एक्वामैन कहता है और तुम्हें भी इसके बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि उन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरा को मुझसे छीन लिया है। ऐसे बहुत से सीक्रेट्स हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते। लेकिन वैसे मिस्टर टेरिफिक बोलते हैं कि ज़रा एक मिनट, यहाँ पे एक और कोऑर्डिनेट मुझे मिल रहा है जो कि एक मिनट, वो तो इन सारे के सारे कोऑर्डिनेट से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, लेकिन ये लोकेशन ये बात सेंस नहीं बना रही है। तो वंडर वुमन बोलती है कि ये कौन सी लोकेशन है, कहाँ पे है ये? तो मिस्टर टेरिफिक बोलते हैं कि ये लोकेशन कहीं पे भी शो नहीं हो रही है, ये एक तरह से एक नेगेटिव कोऑर्डिनेट है जो कि पॉइंट करती है डार्कनेस को। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि द डार्क मल्टीवर्स, मैं इस बात को जानता था, ये बैटमैन है जो कि हमें सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहा है, वही इस सब की चाबी है और हमें उसको ही तलाश करना होगा। लिसन, मैंने बारबेटोस से मुकाबला करा है, मतलब एक अलग तरीके से, और मैंने फील करा है कि वहाँ पे बैटमैन मुझे बार बार कॉल आउट करने की कोशिश कर रहा था। वो हर बार मुझे वहाँ बचाने के लिए आया करता था, लेकिन अचानक मैं उसके ऊपर ट्रैक नहीं रख पा रहा था। शायद यही वो पूरा का पूरा सिग्नल था जो कि बैटमैन कोर्स के जरिए मुझे भेजने की कोशिश कर रहा था। और हम देखते हैं कि सुपरमैन सबको यही समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उनकी प्रायोरिटी इस वक्त बैटमैन को तलाश करना होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें बैटमैन की वजह से शुरू हुई थी, बैटमैन का ही सारा कनेक्शन था, तो इसके रोकने के पीछे भी बैटमैन ही एक की है। और सुपरमैन को ऐसा फील हो रहा है कि उसने अपने उन पूरे के पूरे ड्रीम्स के अंदर बैटमैन को बात करते हुए सुना है, और वो यहाँ पे डायना को भी बताता है कि किस तरीके से उसने कोड का इस्तेमाल किया था, क्रेप डाइम करके। डायना, तुम समझ रही हो ना कि इसका क्या मतलब है? तो डायना कहती है कि हाँ मैं समझ रही हूँ कि इसका क्या मतलब हो सकता है, लेकिन सच में इस वक्त हम जो कोई भी कदम उठाएंगे हमें बहुत ज़्यादा सोच समझ के उठाना होगा। और रही बात डार्क मल्टीवर्स में जाने की, तो एक ऐसी जगह है जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं, और येट अलोन वहाँ पे जाके हम बैटमैन को तलाश करें तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा रिस्क हो सकता है। लेकिन वहीं से नाइटविंग भी कहता है कि मुझे भी ये चीज़ फील हुई है, मुझे भी ऐसा महसूस हुआ है कि बैटमैन मुझसे बात करने की, मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि तुम क्या कहते हो इस बारे में नाइटविंग, क्योंकि तुम बैटमैन को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, हम में से सबसे ज़्यादा शायद तुम ही जानते होगे। तो नाइटविंग बोलता है कि देखो इस सब के बावजूद भी मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमें यहीं पर रुक के फाइट करनी चाहिए। लेकिन ये देख कर रॉबिन को गुस्सा आता है, वो उसको पंच मारता कहता है कि यू बास्टर्ड। तो वहीं से नाइटविंग बोलता है कि आई एम सॉरी रॉबिन, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद भी करता हूँ और बैटमैन मेरे लिए बहुत कुछ है, लेकिन इस वक्त हमें सोच समझ के कदम उठाना होगा। डार्क मल्टीवर्स के अंदर जाना कोई बच्चों की बात नहीं है, वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जिनको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। उसके सिर्फ कुछ ही लोगों ने आके हमारी दुनिया को बर्बाद कर दिया, तो सोचो वहाँ का क्या ही हाल होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली पूरे के पूरे ग्रुप जो है वो दो हिस्सों के अंदर बढ़ चुका है, जहाँ पे आधे लोग बैटमैन को तलाश करना चाहते हैं और जहाँ पे आधे लोग वो चाहते हैं कि वो यहीं रह के अपने हिसाब से फाइट को करें और बैटमैन का जो होगा वो बात की बात में देखी जाएगी। लेकिन इतनी देर में हम देखें यहाँ पे कुछ और नहीं बल्कि बैटमैन हू लाफ का एक रॉबिन जो है वो इस पूरे के पूरे बार के अंदर पहुँच चुका है, जिसका मतलब ये है कि डार्क नाइट्स ने जो है इस पूरी की पूरी लोकेशन को तलाश कर लिया है। लेकिन इससे पहले वो रॉबिन आके इन लोगों के ऊपर अटैक करे, वहाँ पे एक ज़बरदस्त तरीके का डैगर आके उसके मुंह के अंदर घुस के उसको दीवार से लटका देता है, और वो किसी और ने नहीं बल्कि डेड स्ट्रोक ने किया होता है। और वो कहता है हे आई होप कि इस जॉब के मुझे पैसे तो मिल ही जाएंगे। तो नाइटविंग बोलता है कि डेड स्ट्रोक यहाँ पे क्या कर रहा है?
तो वंडर वुमन बोलती है कि ये हम में से एक था जिसका होना यहाँ ज़रूरी है। इसका आर्मर, इसकी तलवार वो प्रोमीथियम की बनी हुई हैं। इसका भी एक ज़बरदस्त तरीका कनेक्शन है इन सारे के सारे मेटल्स के साथ। और अगले पल वो पूरा का पूरा बार हिलना शुरू होता है और वंडर वुमन कहती है उन्होंने हमें तलाश कर लिया है, हमें जो भी करना है हमें अभी इसी वक्त ही करना होगा। और हम देखते हैं कि सुपरमैन यहाँ पे यही कह रहा होता है कि उनको उसकी बात को मानना होगा। बैटमैन को तलाश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वही सारी की सारी पावर सोर्स को रोक सकता है और इस प्लान को ख़त्म करेगा। तो उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे टीम्स जो है वो दो हिस्सों के अंदर बढ़ चुकी होती हैं, जहाँ पे वंडर वुमन, डॉक्टर फेड और आधे लोग जो है वो यहीं पे रुक के अपने तरीके से फाइट करेंगे और वहीं पे सुपरमैन, फ्लैश और दूसरे लोगों को अपने साथ ले जा रहा है ताकि वो बैटमैन को तलाश कर सकें कि क्या चल रहा है। और इसी तरह डॉक्टर फेड यहाँ पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल खोलते हैं और सबको उनकी डिजायर्ड लोकेशंस के ऊपर भेजने में लग जाते हैं। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ही वो पोर्टल खुलता है सारे के सारे हीरोज़ यहाँ से भागते हैं और तभी बैटमैन हुलाफ यहाँ पे पहुँच जाता है उसको बस्ट करते हुए। और इसी के बाद हम देखते हैं कि यहाँ से बेसिकली डॉक्टर फेड, वंडर वुमन और कैंड्रा जो है वो सैंड्स ऑफ बेबलिया के अंदर मौजूद होते हैं, जहाँ पे वो रॉक ऑफ इटर्निटी की तरफ जा रहे हैं। वहीं पे मिस्टर टेरिफिक, ग्रीन लैंटर्न और उसका जो एग है मिस्टर प्लास्टिक का, वो उसकी मदद से डीप स्पेस लोकेशन के अंदर जा रहे हैं जो कि प्लेनेट थैनेगार से आ रही है। और जिन लोगों को नहीं पता कि प्लेनेट थैनेगार का क्या पूरा का पूरी जने है वो क्या है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो हॉकमैन और हॉक गर्ल से जुड़ा हुआ है। और हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं मैरियाना ट्रेंच के अंदर, जहाँ पे बेसिकली एक्वामैन जो है वो डेड स्ट्रोक के साथ आगे की तरफ बढ़ता है। और इस तरह हम फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि बेसिकली सुपरमैन यहाँ पे फ्लैश और स्टील के साथ यहाँ पे आता है। और सुपरमैन इस बात को समझ जाता है कि बैटमैन अपने पूरे के पूरे लैब के अंदर ये जो पूरे के पूरे टावर को रख रहा था, इसकी कोई ना कोई वजह जरूर थी। ये टावर भी ठीक उसी तरीके से काम करता है जिस तरह बारबेटोस के डार्क टावर्स कर रहे हैं। और सुपरमैन इस बात को बताता है कि किस तरीके से डार्क मल्टीवर्स के अंदर जाने का एक और रास्ता मौजूद है, और वो कुछ और नहीं बल्कि फैंटम जोन है, जिसके अंदर सुपरमैन अपने काफी ज्यादा विलन्स को भी बंद वगैरह किया करता था। और अगर फ्लैश इस पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी को जान ले तो वो लोग डार्क मल्टीवर्स के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वो यहाँ पे अपना थोड़ा बहुत दिमाग लगा के उस पूरे के पूरे कोऑर्डिनेट्स को निकालते हैं, जिसके जरिए वो एक फैंटम जोन प्रोजेक्टर की मदद से उस पोर्टल को खोलते हैं। और हम देखते हैं कि स्टील यहाँ पे रुक के उन सारे के सारे पोर्टल को होल्ड ऑन करने की कोशिश कर रहा होता है, सारी की सारी चीज़ों को स्टेबल रखने की। और वहीं पे सुपरमैन और फ्लैश सीधा उस पोर्टल के जरिए भागना शुरू करते हैं। और इसी तरह अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली स्टील अपनी सारी की सारी पावर्स को उस टावर के साथ जोड़ के पूरी की पूरी एनर्जी को समन करता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से सुपरमैन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ पोर्टल खुलते हैं उसके अंदर सीधा निकलता है। और इसी तरह हम उस पूरे के पूरे बार के अंदर शिफ्ट होते हैं, यानी कि ओब्लिवियन बार के अंदर, जहाँ पे सारे के सारे डार्क नाइट उसके पूरे के पूरे स्टाफ को मार चुके हैं और सारे के सारे बार को जला चुके हैं। और अगले पल हम यहाँ से देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे वो सारे के सारे बैटमैन इस बार के अंदर बैठ के ज्यूक बॉक्स के ऊपर गाने सुन रहे होते हैं, और वहीं सुपरमैन अपनी जान की बाजी को दांव पर लगाते हुए उस पूरी की पूरी डार्क मल्टीवर्स की तरफ जा रहा है, जहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही वो वहाँ पे आगे चल के बढ़ता है। और अगले पल हम देखते हैं कि सुपरमैन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से अपनी स्पीड के साथ पहुँचता है कहीं और नहीं बल्कि द डार्क मल्टीवर्स के अंदर, जिसका नज़ारा ही अलग है। और अगले पल सुपरमैन के ऊपर वहाँ पे अजीब व गरीब सुपरमैन जो ईविल नज़र आ रहे हैं वो आके अटैक करना शुरू हो जाते हैं। और सुपरमैन बोलता है कि नहीं, मुझे रोको नहीं, मुझे यहाँ से जाने दो। वो सारे के सारे सुपरमैन बोलते कि फाइनली तुम यहाँ पे आ गए, तुम्हारा यहाँ आने का इंतज़ार हम बहुत ज़्यादा लंबे अरसे से कर रहे थे, हम तो सिर्फ तुम्हारे इंतज़ार में यहाँ बैठे हुए थे। और अगले बार वो सुपरमैन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसको उस डार्क एनर्जी से इन्फेक्ट करना शुरू कर चुके होते हैं। तो सुपरमैन बोलता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। और वहीं से एक आवाज़ आती है कि क्लार्क आखिरकार क्यों, मैंने तुम्हें वॉर्न किया था। और हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें बैटमैन नज़र आ रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका है। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि ब्रूस, मैंने तुम्हारी उस कॉल को सुना था, तुमने कोड भेजा था, मैं उसकी वजह से ही यहाँ पे आया हूँ। तो वहीं से ब्रूस बोलता है कि वर्ड्स, इमेज, ये सारी की सारी चीज़ें वो मैं म्यूज़िक के साथ करने की कोशिश कर रहा था क्लार्क, मैंने तुम लोग को बताने की कोशिश करी, तुम्हें, डायना और डिक को, वो भी म्यूज़िक के ज़रिए, क्योंकि मैं इस बात को जान गया हूँ कि एक मल्टीवर्स से दूसरी मल्टीवर्स के अंदर कम्युनिकेट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो वाइब्रेशंस के ज़रिए। एक गाना जो है वो एक फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करता है, वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करता है, और उसी के ज़रिए ही मैंने तुम्हारे उस पूरे के पूरे कोड को भिजवाया था। और मैंने तुम्हें वो पूरा का पूरा कोड जो भिजवाया था वो CD नहीं बल्कि D और C से स्टार्ट होता था, जिसका मतलब ये था कि वो उसका बिल्कुल उल्टा है। मैं तुम्हें यहाँ पे बुलाने की नहीं बल्कि तुम्हें वॉर्न करने की कोशिश कर रहा था। मैं तुम्हें यही बात तो समझाना चाह रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम कभी यहाँ मत आना। तो सुपरमैन बोलता कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, ये एक ट्रैप हो ही नहीं सकता है, मैं यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए और मैं तुम्हें निकाल के ही जाऊँगा। लेकिन वहीं से बैटमैन बोलता है मैं तुम्हें बस यही बताना चाहता था उस पूरे के पूरे मैसेज के ज़रिए कि वो तुम्हारे सारे के सारे सेल, तुम एक रियल बैटरी हो क्लार्क। इस पूरे के पूरे सर्किट को कंप्लीट करने के लिए बारबेटोस को मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी ज़रूरत थी क्लार्क। वो बिल्कुल ठीक था, क्या तुम्हें ये बात अभी भी समझ में नहीं आई? इन दी एंड ऑल रोड्स लीड टू बारबेटोस।
और अब वो पूरी की पूरी दुनिया जिसको तुम इतना ज़्यादा बचाने की कोशिश कर रहे थे, अब वो इस पूरी की पूरी डार्कनेस के अंदर डूब जाएगी। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली वो यहाँ पे क्लार्क कैंट यानी सुपरमैन को भी उस पूरे के पूरे बैटरी के साथ जोड़ के उसकी एनर्जी को फीड करना शुरू कर चुके उस सर्किट के अंदर। यानी कि सुपरमैन यानी कि यहाँ पे ये बात साफ हो गई है कि जो नाइट विंग और बाकी लोगों का जो डिसीजन था वो बिल्कुल ठीक था कि उनको इस पूरे के पूरे डार्क मल्टीवर्स के अंदर नहीं आना चाहिए। लेकिन अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है और क्लार्क कैंट उस पूरे के पूरे ट्रैप के अंदर जाके फंस चुका है और वो बिल्कुल वही जाके कर रहा है जो कि बारबेडोस उससे करवाना चाहता था। टू बी कंटिन्यूड।